सभी का स्वागत है आनंद ध्यान में। तो सबसे पहले हम 3 बार पहले हंसेंगे। पहली बार हम अपने आप पे हंसेंगे, अपने आप पे हंसेंगे। सेकंड टाइम में हम दूसरों पर हंसेंगे देख करके। हंसें सभी लोग। और लास्ट में हम ये इस बात पे हंसेंगे कि हम बिना बात के हंस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हंसने में कोई ऐसा आसान काम नहीं है, जोर लगता है सबका। मुझे लगता है कि आपको मैं कुछ ना कुछ यात्रा अच्छी तरह से करवा पाऊंगा, लेकिन उसमें मैं ये देखता हूँ कि आपका थोड़ा सा योगदान तो चाहिए मेरे को। ज़्यादा नहीं, अब बस 8-10 मिनट मैंने आपसे अपना साथ यात्रा में लेने हैं। तैयार होना मेरे साथ चलने के लिए, यात्रा ही तो करनी है। सबसे पहले हमें ज़िंदगी में जीवन, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य हमारा ठीक होना चाहिए। तो ये एक यात्रा का पार्ट मैं आपको हेल्पिंग बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। 2.5 मिनट की एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 2.5 मिनट लगते हैं उसको करने में, वही करेंगे हम अभी, और जिससे ये गारंटी वाली बात है कि आप कभी बीमार, किसी सीजन में भी बीमार नहीं होंगे। और एक्सरसाइज क्या करते हैं, इसमें 2 ही प्राणायाम हैं। सुबह उठ के हर रोज करना है, ऐसा नहीं कि अभी कर लिया और हम तंदुरुस्त रहेंगे। मैं हर रोज सुबह करता हूँ। सबसे पहले उठ के यही काम करता हूँ, सांस लेता हूँ। 2.5 मिनट का सिर्फ है प्रयोग, 2.5 मिनट का। तो आप मेरे साथ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम है। 20-20 के हमने गिनती करके करने हैं। 60 सांस लेने हैं हमने। 60 सांस लेंगे, 20-20 के 3 राउंड करेंगे हम सांस लेने के। और दूसरा पार्ट इसका जो है वो कपालभाति है। वो भी 20-20 के हम 3 बार स्ट्रोक लगाएंगे पेट को। पहले जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसमें हम ऐसे ऐसे ऊपर से पेट को पेट हमारा हिलेगा जब भस्त्रिका करेंगे। अब जब कपालभाति करेंगे तो पेट ऐसे ऐसे, मतलब पूरे का पूरा जब पेट हिल गया, सुबह सुबह ही हमने हिला लिया, तो गारंटी की बात है कि बीमार होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, तो चले पहले इससे शुरू करते हैं हम। मेरे साथ साथ हाथ कर लीजिए ऊपर। जैसे पहले सांस भरना है ऊपर को, फिर एक मैं काउंटिंग में करता रह जाऊँगा आपके साथ साथ में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2-3 सांस लंबे लंबे सांस ले लीजिए और पूरा आराम। फिर हम सेकंड राउंड करते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 2-3 लंबे लंबे सांस और पूरा आराम। लास्ट राउंड भस्त्रिका का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें देखिए 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा, 1.25 मिनट में हो जाता है ये। तो अभी दूसरा पार्ट जो है कपालभाति, ये आपको मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा कि ये हर रोज़ सुबह उठते ही कर लेना है। फेफड़े झाड़ लेने हमने, जैसे डस्टिंग करते हैं फेफड़ों की सुबह सुबह। तो अभी सेकंड पार्ट जो है बस कपालभाति है और कुछ नहीं करना। ऐसा करने से ये जो गोलियां हम लगातार खा रहे हैं, अगर 1 महीना आप करके देखोगे तो वो गोलियां जो छूट जाती हैं। नई बीमारी तो क्या लगनी है, जो पिछली बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अभी कपालभाति के 3 बार हम 20-20 के स्ट्रोक लगाते हैं। पेट को जोर से पीछे मारना है, बस पेट को ही हिलाना है हमने, सांस तो अपने आप आती है। चलिए ये भी शुरू करते हैं, मज़ा लेके कीजिए, आप मज़ा लीजिए, मज़ा। तो पेट के शुरू कीजिए मेरे साथ, पेट को अंदर से धक्का मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2-3 लंबे लंबे सांस और पूरा आराम। सेकंड राउंड में आ जाइए कपालभाति के, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2-3 लंबे लंबे गहरे सांस और पूरा आराम। लास्ट राउंड कपालभाति का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ पूरा भरिए सांस, आप अंदर सांस पूरा भर के ओम बोलेंगे। 3 बार करेंगे। ओम। अभी मैं दूसरा पार्ट जो मैंने बनाया है, एक पार्ट पहला खत्म हो गया, 3 पार्ट में आज का ध्यान है। दूसरे पार्ट में मैं आपको जानकारी दूंगा परमात्मा से मिलन करने की। मेरे साथ थोड़ी यात्रा करके देखें, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। सेल इन्फॉर्मेशन, हमारे शरीर में नए नए सेल बन रहे हैं हर पल हमारे शरीर में नए सेल बन रहे हैं, और हर पल हम कुछ सेल हैं जो डेड हो रहे हैं। अभी इस बात को थोड़ा समझें और मज़ा लेने की बात है। साथ साथ अगर आप फील करेंगे बड़ा आनंद आएगा कि नए नए सेल बन रहे हैं।
और पुराने सेल डेड हो रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल डेड हो रहे हैं। जैसे हम नाखून काट देते हैं, बाल गिर जाते हैं, तो ये वो सेल जा रहे हैं। अभी इसको हमने आंखें बंद करके फील कीजिए कि हम पानी की तरह बह रहे हैं। नया आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये सेल इन्फॉर्मेशन फील करने की बात, इसको फील करके देखें कितना आनंद आता है। सेल आ रहे हैं, सेल जा रहे हैं, हम पानी की तरह बह रहे हैं। अभी एक और बात है, दूसरी बात परमात्मा से मिलन की। एक तो ये फीलिंग है, परमात्मा को हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा को मिलने के दो स्टेप हैं, दो स्टेप परमात्मा से मिलन के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ और मुझे कोई बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये कहने की बात नहीं है। अगर फील हो जाए हमें कि मैं सच में अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो एक स्टेप तो पूरा हो गया भगवान की ओर जाने का। अभी दूसरा स्टेप है, मैं हूँ ही नहीं। पहला तो था कि अज्ञानी हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ। अब दूसरा स्टेप है कि मैं हूँ ही नहीं। अभी आप लोग सोचो, जब मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो किसी की बात मेरे को कैसे लगेगी? कोई अच्छा बुरा बोलेगा, मेरे कहाँ लगेगा वो, जब मैं हूँ ही नहीं। लेकिन फिर ये कहने की बात तो है नहीं कि मैं हूँ ही नहीं, ये फील करने की बात आ जाती है। तो अगर ये हम फील करें, दो ही स्टेप हैं मिलने के। पहला है कि मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञानी हूँ, और दूसरा है कि मैं हूँ ही नहीं। एक गीत की लाइनें हैं कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मैं आपको सबको लेके चलने वाला हूं। हमने जाना कहाँ है और कैसे जाना है? ध्यान में जाने के लिए मैं विधि आपको अभी बता दूंगा। और हो ही नहीं सकता कि आज आप में से किसी को शांति की, भगवान की, भगवता की आपको एक्सपीरियंस ना हो। वो शून्य में जाने के लिए आपको करना क्या है? आनंद ध्यान में जब आप जाएंगे, जब हम जाएंगे आनंद ध्यान में, शवासन में, तो अभी मेरी बात याद रखना, प्रयोग इसका शवासन में करेंगे। जैसे ही हम निराकार में झांक रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ और सुन रहे हैं, दो ही बातें होंगी, आंखें हमारी बंद होंगी शवासन में। निराकार को हम देख रहे हैं और जो कोई आवाज़ें आ रही हैं हम उसको सुन रहे हैं। हमारे करने का क्या है कि हमने अपनी तरफ से देखने की और सुनने की कोशिश नहीं करनी। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं कि निराकार में, शवासन में जब निराकार को हम देखेंगे, आनंद ध्यान की बात कर रहा हूँ, जब हम शवासन में निराकार को देखेंगे और कुछ आवाज़ें हमें सुनाई देंगी, हमने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी सुनने की या देखने की, हमें फिर भी दिखाई देगा और फिर भी सुनाई देगा। अगर आप में से कोई भी ये कर पाया कि अपने आप को गिरा दो, अपनी कोशिश को गिरा दो, तो आप सच में आज मुलाकात कर लोगे भगवान से। लेकिन इसमें आपको एक दो बातें अभी मैं हंसी की बात बताने वाला हूँ। एक तो है वेलकम टू द गॉड, एक कहानी उसके लिए है। और एक आदमी की मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप लोग जितने हो गए हो, 20 के करीब लोग बैठे हैं मेरे साथ में। अगर एक भी आदमी ऐसा है, अजिहा है, जैसी मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक आदमी भगवान के पास चला गया, भगवान ने कहा कि मैं तुझको नरक में भेज दूंगा, और वो कह रहा है अरे भगवान तू मुझे नरक में नहीं भेज सकते,
भगवान भी सोचता है कैसा बंदा आ गया कि इसको नरक में नहीं भेज सकते। वो कहता है कि मैं सारी उम्र नरक में ही रहा हूँ, आप मुझे वहाँ कैसे भेजोगे? फिर भगवान ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा। तो फिर वो कह रहा है कि आप मुझे स्वर्ग में भी नहीं भेज सकते। फिर भगवान हैरान हुए कि ये बंदा कैसा मिल गया। तो उसे पूछा भी क्यों भाई, तुम्हें हम स्वर्ग में क्यों नहीं भेज सकते? तो वो ये बता रहा है कि मेरे को एक ऐसी टेक्निक आती है कि मैं स्वर्ग को मिनट में नरक में बदल देता हूँ। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खुशी का माहौल होता है, ऐसी बात करते हैं कि बस एकदम बुरा हाल कर देते हैं सबका। अब ऐसे लोगों के लिए मेरे को हेल्प करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोगों को नहीं लेके जाया जा सकता यात्रा पे, भगवान की यात्रा के पास। तो अभी दो बातें और रहेगी मेरी करने वाली। एक आदमी जूते खरीदने गया, शूज़, कस्टमर आया, अंदर में दुकान में मुल्ला नसरुद्दीन बैठा है। तो शू खरीदने वाले ने बोला कि ठीक है भाई, ये मेरे पाँव में फिट आ गए, इसका रेट क्या है? तो मुल्ला ने कहा इसका 40 रुपये रेट है। वो कस्टमर कह रहा मेरे पास 30 रुपये हैं, 10 रुपये कम हैं। तो मुल्ला ने कहा कि तुम ऐसे करो, मालिक से बात कर लो। अभी मालिक ये उनको ना करने ही वाला था कि भी हम नहीं देंगे, 10 रुपये पहले लेके आओ। इतने में मुल्ला बोलने लगा, श्रीमान जी कहता है इसको जूते दे दो, ये बहुत अच्छा बंदा है, आप टेंशन ना लो, ये 10 रुपये पक्का दे के जाएगा, वापस आएगा। मालिक ने उसको जूते दे दिए और वो चला गया। अब मालिक ने पूछा तुम इसको जानते हो? उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता इसको, मुझे तो मुल्ला कहता है ये भी नहीं पता ये किस गांव का आदमी है। लेकिन मुल्ला कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये अभी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा आपके पास और पैसे लेके आएगा आपके। मालिक ने पूछा ये कैसे कह रहे हो? कहता मैंने दोनों जूते एक ही पाँव के पैक कर दिए। अब आप सोचो, अगर एक ही पाँव के दोनों जूते मिल जाएं तो वो कैसे सेट होंगे? नहीं, कभी नहीं सेट होंगे। ऐसे ही भगवान ने हमें, ये जो संसार है ना, ये संसार जो है एक ही पाँव के 2 जूते देकर आपको भेज दिया है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये जूते हमारे सेट होने वाले नहीं हैं, वापस जाना ही पड़ेगा। जैसे कस्टमर को दुकान पे जाना जरूरी था कि दोनों एक पाँव के आ गए, ऐसे ही ये संसार है, हमारे दोनों पैरों में फिट होने वाला नहीं है। हम कितना भी अच्छी से अच्छा काम कर ले, ये संसार में फिट होने के वाला बात नहीं है। हमें भगवान के पास हमें जाना ही पड़ेगा। अभी दूसरी बात, और ये मेरी अंतिम बात होगी, लास्ट बात है, उसके बाद में मैं ध्यान के कुछ स्टेप के बारे में बात करता हूँ और फिर ध्यान में चलते हैं मज़े में। एक आदमी के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा बड़ा, जैसे बाप कहता है वैसे काम करता है, बड़ा प्रेम से अपने पिता की बात, हर बात मानता है और काम करता है। बड़े बेटे ने कह दिया कि बापू मुझे मिट्टी में मिट्टी नहीं होना है, मेरे हिस्से की जो ज़मीन है ना वे बेच दो। बापू ने उसकी हिस्से की ज़मीन बेच के उसको सारे पैसे दे दिए। अब वो पैसे लेकर के बॉम्बे चला गया। 2-3 महीने में उसने सारी की सारी संपत्ति जो है नष्ट कर दी। अब सारी संपत्ति नष्ट होने के बाद वो उसको तो खाने की भी मुश्किल आ गई, वो भिखारी बन गया, मांग मांग के खाने लगा। फिर एक दिन उसको ख्याल आया कि मेरा बाप तो कितना अच्छा था, लेकिन कहता उसने ऐसे गलती कर दी मेरे बाप ने, मैं तो बच्चा था, मेरे कहने पर उसने ज़मीन बेच दी। उसको ऐसा नहीं, बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर 1 हफ्ते के बाद वो अपने बाप को पत्र लिखता है कि बापू मैं वापस आ रहा हूँ गाँव में। जैसे ही बाप ने वो पत्र पढ़ा, खुश हो गया कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है। उसने सारे गांव में झंडियां लगवा दी। अब लोगों ने छोटे पुत्र को बता दिया कि तुम्हारा तो इतना काम करता है तू, तेरी तो कभी इतनी इज्जत की नहीं तुम्हारे बाप ने, अब तुम क्या। उसने सोचा कि गांव वालों की बात ठीक हो सकती है, चलो बाप से ही पूछ लेते हैं।
तो बापू ने उसे बताया कि बेटा तू जब मेरे कहने में है, जैसा मैं कहता हूँ तू करता है, बड़े प्रेम से काम कर रहा है, तो तेरे को मालूम है कि मैं तेरे को कितना प्रेम करता हूँ। तो ये जो बिगड़े लोग होते हैं, इनको झंडियों की ज़रूरत होती है। अब आप लोग ये ना सोचना कि हम कैसे भगवान से मिल सकते हैं, हम तो अच्छे नहीं हैं, हम तो ऐसे हैं, हम बुरे हैं। अपने आप को ऐसा नहीं समझना है। भगवान के लिए वो झंडियाँ लगा करके भगवान आपकी वेट इंतज़ार कर रहा है कि जैसे भी है मेरे बच्चे वापस आ जाओ। तो अभी हम फिर आनंद ध्यान में परमात्मा से मिलने चलेंगे फिर।